हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडीए 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी। जनरली मैं इस टाइम आपसे मुखातिब नहीं होता, बट आज अगर आया हूं तो कुछ खास बात होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 मंथ स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हैं एनडीए 1 2025 के लिए। जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, सभी को पता है 11 दिसंबर को आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और 13 अप्रैल को आपका एग्जाम। तो यार देखो, लगभग 5 महीने ही हैं अभी आपके पास, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग। तो उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है इस सेशन में हम बात करेंगे, और क्या क्या चीजों पर आपको फोकस रखना है वो आपकी बात होगी इस वाले सेशन में। तो भाई सेशन में बने रहिएगा एंड तक। अब देखो, अगर मैं बात करूं एनडीए की, तो एनडीए में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपके पेपर्स, जो आपके सभी को पता होने चाहिए। कितने पेपर्स हैं एनडीए में आपके? तो पेपर 1 है और एक पेपर 2 है ना। जाहिर सी बात है, एक मैथ्स का है और एक जीएस का है, और जीएस में आपका इंग्लिश भी इंक्लूडेड होती है इसमें। तो इंग्लिश का कोई अलग से पेपर नहीं होता है, यहीं पे इंग्लिश भी इंक्लूडेड होती है, और 150 नंबर का आपका जीएस का पेपर होता है। अब देखो यार, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैथ्स एक मेजर पोर्शन रिलाय करता है अपने अंदर, क्योंकि मैथ्स का एक अलग पेपर है ना, और जीएस का भी एक आपका अलग पेपर है। तो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, आपको ये चीज देखनी है कि आप किस तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से अगले आने वाले 5 महीने में आप कर सकते हो। तो पहले अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं, देखो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी जब नोटिफिकेशन आएगी तब आप स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वो सबसे बेकार और सबसे वाहियात स्ट्रैटेजी रहने वाली है फिर आपकी। अगर अभी आप ये इस मंथ में है ना, इस मंथ में है, तो अभी ये जनवरी मंथ जो है एंड होने वाला है, सभी को पता है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तो अब इस टाइम में आपको पहले क्या करना है, आपके जो कोर्स सिलेबस है, सिलेबस हमेशा याद रखो, टिप्स पर याद रखो, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। हमेशा मैं आपको ये चीज बताता हूं, जब भी आप कोई चीज पढ़ने बैठ रहे हैं तो सिलेबस प्लस पीवाईक्यू का संगम आप अगर लेके चलोगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी ये एनडीए एग्जाम क्रैक करने में। अब देखो, सिलेबस किसका लेके बैठना है, जाहिर सी बात है, 2 एग्जाम है आपके, 2 पेपर हैं आपका, मैथ का और एक जीएस का। तो दोनों का सिलेबस लेके बैठो। मैथ्स में आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका वो पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। अगर मैं जीएस की बात करूं, क्योंकि मैं एक जीएस का टीचर हूं, तो जीएस का फैकल्टी हूं, तो उसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो कि देखो पॉलिटी और इकोनॉमी तो दे भी नहीं रखा है डायरेक्टली आपके एनडीए के सिलेबस में, बट आपका पूछा जाता है। तो आपको इन चीजों पर कमांड बनानी पड़ेगी। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन सभी पर आपको कमांड चाहिए, तब जाके आपका एनडीए में सिलेक्शन होता है, तब फिर आप जाते हैं एसएसबी देने। तो भाई पहले महीने आपको क्या करना है, पहले अपने महीने अपने वीक एरियाज जो हैं आपके और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, उनको अभी के अभी देख लो। वीक एरियाज में क्या क्या आ जाएगा, वीक एरियाज में जैसे बहुत से स्टूडेंट्स का मैथ्स हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट्स का जीके हो सकता है, और बहुत से स्टूडेंट्स का इंग्लिश भी हो सकता है। तो उस एरिया को देख लो एक बार, और अभी उस पर फोकस करो। फोकस अभी वीक एरियाज पर करो। क्यों वीक एरियाज पर फोकस करना है, क्योंकि यही वो एरियाज हैं जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि स्ट्रेंथ वाला पार्ट तो आप अगर थोड़ा सा कम पढ़ के जाओगे तब भी आप टैकल कर लोगे, बट जब वीक एरियाज की बात आती है तो वो एक मेजर चंक आपका जो है ले जाता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बेनिफिट। जहां पे आप वीक एरियाज देखो, जनरली क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वहां पर जब भी ये वीक एरियाज वाली बात आती है तो हम जनरली पता है किन चीजों पर फोकस रखते हैं, हम ऑलवेज उन चीजों पर फोकस रखते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमें वही पढ़ना अच्छा लग रहा होता है। बट जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तब आपको पता लगेगा दैट दुनिया थोड़ी सी अलग है। तो वीक एरियाज पर फोकस करो अभी इस महीने। जो जो आपको टॉपिक्स वीक लगते हैं उनका एक अलग से लिस्ट बना लो, लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स, और इनको क्या करना है आपको, इनको एक बार अच्छे से कर लो आपका एनडीए अड्डा 24/7 पर। एनडीए अड्डा 24/7 पर आपकी डेली क्लासेस होती हैं, चाहे वो जीके जिसकी हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो फिर आपकी किसकी हो, मैथ्स की हो। मैथ्स की आप सभी को जानते होंगे, पवन सर जो है आपकी क्लास लेते हैं मैथ्स की, तो आप मैथ्स जो है उनसे कवर कर सकते हैं। मैथ्स क्योंकि ज्यादातर बच्चों का वीक एरिया होता है ना, तो वहां पर आप मैथ्स के लिए उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अब आते हैं आपकी दूसरे पेपर की बात, जो कि है आपका कौन सा, जीके जीएस वाला, जनरल स्टडीज वाला जो पेपर है आपका। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो उसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूं ना, मैं डिफेंस अड्डा 24/7 एक यूट्यूब चैनल है
जाके सर्च मारना, वहां पर मेरी रोज 12 बजे भी क्लास हो रही है। 12 PM से 1 PM तक आपकी एक क्लास होती है, जहां पर मैं जनरल स्टडीज करवा रहा हूं पीवाईक्यू के थ्रू। पीवाईक्यू में आपकी क्या क्या लगती है भाई? एलिमिनेशन टेक्निक्स लगती है ना, एलिमिनेशन लगता है पहली बात तो। और एलिमिनेशन को करने के लिए आपके पीछे की जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी जो होती है कि कैसे आप को बिना आंसर आए हुए आप आंसर तक पहुंच सकते हैं एंड तक, और आप आंसर सही कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं इस 12 से 1 वाले सेशन में। आपको करना कुछ नहीं है, 12 से 1 आपको यहां पर जुड़ना है मेरे साथ डिफेंस अड्डा 24/7 पर। डिफेंस अड्डा 24/7 पर आपको 12 से 1 यहां पर जुड़ना है। और आपका एनडीए की क्लास होती है आपकी कितने बजे? एनडीए की क्लास हो रही है आपकी एनडीए में, जहां पे हम ज्योग्राफी के कुछ टॉप एमसीक्यूज देखते हैं, वो होती है आपकी 4 से 5। एक आपको यहां पे मेरे साथ जुड़ना है। अगर आप ये 2 घंटे मुझे दे देंगे तो जनरली मैं गारंटी लेता हूं आपकी जनरल स्टडीज की, कि जनरल स्टडीज एक मेजर पोर्शन क्रिएट करता है अपने आप में और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एनडीए एग्जाम के लिए, तो वो आप यहां से कवर कर सकते हैं। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश आपकी नंदिनी मैम ले रही है एनडीए अड्डा 24/7 पर। ठीक है, तो आप वहां से भी इंग्लिश कर सकते हैं। तो देखो, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको एनडीए अड्डा 24/7 पर मिल रहा है। और आपको एक जीके जीएस के लिए अगर एक्स्ट्रा एफर्ट मारने हैं, कुछ अलग तरह के यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके पीवाईक्यूज देखने हैं, तो वो सारे आपको देखने को मिलेंगे डिफेंस अड्डा 24/7 पर। रोज 12 बजे आपकी वो क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आप कल सभी जुड़ेंगे, है ना। जुड़ना उस क्लास में और तभी देखना आपको क्या दिख जाएगा वहां पर। तो पहले महीने मैंने आपको बता दिया वीक एरियाज पर आपने फोकस कर लिया। चलो अब सेकेंड और थर्ड मंथ आपको क्या करना है? जो आपका वीक एरिया था वो आपका कंप्लीट हो गया होगा आई होप। अब सेकेंड और थर्ड मंथ में आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उसको एक बार ब्रश अप करने के लिए चीजों को ढंग से करना है, और प्लस आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। सर क्या अब देखो, हमें पढ़ना भी है, आपकी क्लासेस भी लेनी है, तो पीवाईक्यू कहां से लगाएं हम? इतना टाइम थोड़ी ना होता है। तो पीवाईक्यू के लिए कुछ मत करो, आप जीएस जीके के लिए मेरी क्लास में आ जाओ 12 से 1, और 4 से 5 वाली में, दोनों में आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। 12 से 1 डिफेंस अड्डा पर है, 4 से 5 एनडीए अड्डा पर है। तो दोनों क्लासेस में आ जाओ, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। पीवाईक्यू से रिलेटेड अपने आप कोई सेशन मत लगाना, क्योंकि मैं आपको यहां पर सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको अपनी तरफ से एफर्ट मारने के लिए जो आपके सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, ज्योग्राफी हो, कोई से भी बचे हो, वो आपको खुद करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि और आप क्या कर सकते हैं, वो मेरी क्लासेस भी देख सकते हैं। डिफेंस अड्डा पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटी हिस्ट्री है तो वो सीएपीएफ के लिए, बट ओवर एंड अबव सिलेबस जो है यूपीएससी का वो सेम रहता है। तो आपको वहां पर आ जाना है और वो प्लेलिस्ट जाकर आपको देख लेनी है। मैं आपको अमूमन दिखा भी दूंगा अभी कौन सी क्लास है वो। तो आपको ये करना है, स्ट्रॉन्ग एरियाज पर फोकस करना है 2 से 3 महीने, ठीक है ना। 2 से 3 महीने जब आप स्ट्रॉन्ग एरियाज पर फोकस रख लेंगे, लास्ट का जो महीना होगा, लास्ट मंथ जो होगा आपका, वो होगा गेम चेंजर। बिलीव मी, लास्ट मंथ में आप पता है क्या सोचेंगे? सब तो पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ूं, अब तो सारी चीजें हो ही चुकी हैं, अब तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बट बिलीव मी माय फ्रेंड, वहां पर ही आपका रिवीजन प्लस पीवाईक्यू थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड आगे तक करनी है। जब आप वो कैरी फॉरवर्ड आगे तक करेंगे तो बिलीव मी, 13 अप्रैल विच इज द डेडलाइन, 13 अप्रैल जो कि डेडलाइन है आपकी एनडीए की, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई? फोड़ देना एग्जाम को जाके। और एग्जाम आप तभी फोड़ पाएंगे जब आप इस तरीके से सिस्टमैटिकली हर एक चीज फॉलो करेंगे। बिलीव मी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंटेंट जो पढ़ना है वो आपका एनडीए अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड करवा रहा है, प्लस डिफेंस अड्डा 12 से 1 बजे वाली क्लास। देखो मैं तो हमेशा यही कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, देखो 12 से 1 बजे वाली क्लास मत छोड़ो, क्योंकि एंड में आप उन्हें जाके देखोगे तब कोई फायदा नहीं होगा। अगर अभी आप उससे एलिमिनेशन वगैरह सीख जाते हो तो आपको इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी अभी, क्योंकि टाइम पड़ा हुआ है। तो मैं आपको एक बार क्लास दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है यहां पर गूगल पे आपको यहां पर जैसे कि यूट्यूब सर्च करेंगे, आप यूट्यूब जैसे ही सर्च करेंगे तो यहां पर आपको जनरली
टाइप करना है, एक सेकेंड, ठीक है। तो डिफेंस अड्डा 24/7 जैसे ही आप डालेंगे, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको लाइव सेक्शन में आ जाना है। शॉर्ट सेक्शन का ये हो गया, यहां पे आपको लाइव सेक्शन में आना है। लाइव सेक्शन में आके जब आप आएंगे तो यहां पर आपको एक इवेंट लगा हुआ दिख जाता है, दैट इज आपका CDS1 2025 के लिए GK GS। जाकर इस इवेंट को लाइक कर देना अभी के अभी। और लाइक तो कर दोगे, बट इस इवेंट में क्या सर CDS के ही आपकी PYQ करवा रहे हैं? नहीं, यहां पर आपको ND के भी मिलेंगे, CDS के भी मिलेंगे, FCAT के भी मिलेंगे, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के भी मिलेंगे। ऑल ओवर एंड अबाउ जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो आपको इस क्लास में तो जुड़ ही जाना है, ठीक है। यहां पर मैं आपको हर एक चीज जो है इन डेप्थ करवा रहा हूं। आपकी PDF जो है वो डिफेंस अड्डा 24/7 टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो जाती है, तो उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब जो बच्चे चाह रहे हैं कि सर मैंने हर एक चीज कर ली है बट मुझे एक क्लियरली गाइडेंस चाहिए इन थोरो, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे सब चीज खुद सिस्टमैटिक बनी बनाई चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? व्हाट दे कैन डू, यहां पर आपको गूगल पर आकर अड्डा 24/7 लिखना है, एंटर कर देना है। यहां पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पर आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे ही आप जाएंगे यहां पर आपको दिख जाएगा डिफेंस। डिफेंस पर क्लिक करते ही आपका NDA आ जाता है। NDA पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो फतेह 2.0 बैच जो है आपका वो चल रहा है। वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जाके एनरोल कर लेना है अभी के अभी। 5 महीने हैं, बिलीव मी सफिशिएंट टाइम है NDA क्रैक करने का। तो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, जाना है यहां पर कूपन कोड लगाना मत भूलना। कूपन कोड है आपका क्या? Y944। Y944 जैसे ही आप लगा देंगे तो आपका डिस्काउंट एकदम से आ जाएगा। और यहां पर आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, PDF, ई-बुक्स, टेस्ट सीरीज सभी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है अड्डा 24/7 की तरफ से। तो इन डेप्थ प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, अभी नोट्स नहीं बने हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे करूं मैं NDA की तैयारी, तो फतेह 2.0 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ। तो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, जाना है और आपको जाकर इनरोल कर लेना है, ठीक है। एक तो हो गई ये बात, और दूसरी बात यह है कि आपको भूलना नहीं है क्या कोड यूज करना है आपको, वरना फिर बाद में मेरे से पूछोगे Y944, फिर बाद में पूछते हैं बच्चे सर लाइव क्लासेस नहीं मिल रही हैं, नोट्स नहीं मिल रहे हैं। तो सारी चीजों का अगर डाउट आपको क्लियर करने हैं तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा। डन। मैं आपके लिए ऐसे सेशंस लाता रहूंगा आपके NDA एग्जाम के लिए, जो कि आपको हेल्प करे प्रिपरेशन के लिए। तो मुझसे जुड़े रहिए। रोज 12 से 1 डिफेंस अड्डा 24/7 और 4 से 5 NDA अड्डा 24/7। और मेक श्योर आप सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें NDA अड्डा 24/7 को, अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।